जैसे ही शाम ढलती है, लंबी परछाइयां धरपुरा में फैल जाती हैं। बिजली के बिना गांव समय से पहले ही अंधेरे में डूब जाता है। एक अकेला लालटेन आरना के घर के बाहर एक गर्म चमक डालता है। वह पढ़ाई करती है। जो रात के बढ़ते हुए अंधेरे से विचलित नहीं होता, वह है। बच्चे आरना का मजाक उड़ाते हैं। पढ़ाई करके क्या होगा, वे ताना मारते हैं। आरना हल्का सा मुस्कुराता है। उसका संकल्प अडिग है। तेज आंधी और बिजली गिरने से धारीपुरा पर एक भयंकर तूफान आया। गांव प्रकृति के प्रकोप के नीचे छिप गया। आरना के घर के अंदर लालटेन गिर जाती है। अंधेरा कमरे को घेर लेता है क्योंकि आखिरी रोशनी बुझ जाती है। अरना की चिंतित आवाज तूफान की गड़गड़ाहट को चीरती है। अब मैं कैसे पढ़ाई करूंगी? अगली सुबह वह मीलों पैदल चलकर पास के शहर में गई और एक बंद इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के बाहर बैठ गई। मालिक के आते ही आरना ने वीरता से कहा, सर, मुझे नया लालटेन नहीं चाहिए। मुझे सिखाओ कि इसे कैसे ठीक करें। मालिक रुकता है। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक, फिर एक मुस्कान। ठीक है, अगर तुम सीखने के लिए तैयार हो तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूं। अगले 30 दिनों में आरना ने वह सब कुछ सीखा जो वह सीख सकती थी। उसने दुकानदार द्वारा दी गई टूटी हुई मशालों पर अभ्यास किया। कुछ को वह ठीक नहीं कर पाई, कुछ को उन्होंने आंशिक रूप से ठीक किया, लेकिन हर दिन उनमें सुधार होता गया। विपत्तियों के बावजूद अरना प्रयास करती रहती है। हर प्रयास के साथ उसका दृढ़ संकल्प और मजबूत होता जाता है। आखिरकार एक शाम आरना ने अपनी टूटी हुई लालटेन ठीक कर ली। वह पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी, लेकिन इसे घर ले जाने के बजाय उसके मन में एक विचार आया, सिर्फ मेरी लालटेन ही क्यों ठीक करें, पूरे गांव की मदद क्यों न करें। आरना ने टूटे हुए लैंप, लालटेन, खिलौना मोटरें, बेकार पड़े सेल, पुर्जों से छोटे छोटे सोलर लैंप बना दिया। हर घर में एक छोटी सी रोशनी चमक रही थी। पहली बार बच्चे रात में पढ़ाई कर रहे थे। धरपुरा गांव रात के आकाश में जगमगा उठा, जो आरना की सरलता और करुणा का प्रमाण था। आरना की मां ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम्हारी रोशनी बिजली से भी ज्यादा घरों तक पहुंच गई है। अच्छी रोशनी मिलने से आरना पहले से भी बेहतर पढ़ाई करने लगी। जब स्कूल की परीक्षाएं आईं, आरना की आंखों में आत्मविश्वास चमकता दिख रहा था। परीक्षा के तुरंत बाद परिणाम घोषित किए जाते हैं। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई। अरना ने पूरे जिले में टॉप किया है। उसकी सफलता की कहानी स्थानीय अखबार में छपी है। जल्द ही इंजीनियरों की एक टीम आई। उन्होंने उससे पूछा, आरना, तुमने यह सब कैसे सीखा? आरना ने बस इतना कहा, बार बार असफल होकर और रुकने से इनकार करके। इंजीनियर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे शहर में आगे पढ़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन आरना हिचकिचाया। मैं अपने गांव को अंधेरे में नहीं छोड़ना चाहती। एक इंजीनियर मुस्कुराया, हमारे साथ आओ, सीखो, फिर हजारों गांवों को रोशन करो। आरना मुस्कुराया और सहमत हो गई। इतने वर्ष बीत गए। आरना ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की और एक कुशल सोलर ऊर्जा विशेषज्ञ बनकर धारीपुरा लौट आई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उनके चेहरे गर्व से चमक रहे थे, क्योंकि उन्होंने आरना, अपनी नायिका, को उसकी जड़ों में वापस स्वागत किया। हवा खुशी से गूंजती है। अर्ण के गांव के दिल में गूंजती सफलता का जश्न। आरना विशेषज्ञता से सौर पैनल स्थापित करती है, जो उसके घर पर नवाचार का प्रतीक है। वह सोलर ऊर्जा के लिए भावुकता से वकालत करती है, जो मंत्रमुग्ध ग्रामीणों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करती है। यह सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि हम सभी के बेहतर भविष्य के लिए है, आरना घोषणा करती है। उसकी आंखें उम्मीद से चमक उठी। धरपुरा अब सोलर ऊर्जा का प्रतीक है, जो अपने जिले का पहला पूरी तरह से सोलर ऊर्जा से संचालित गांव होने के कारण चमकता है। आरना ने हर घर पर सोलर पैनल लगवाए, बच्चों के लिए एक छोटी सी कंप्यूटर लैब बनाई और छात्रों को बिजली कैसे काम करती है यह सिखाया। आरना का सपना सच हो गया था और आरना ने कहा, जब आप उद्देश्यपूर्ण तरीके से सीखते हैं तो आप न केवल अपना जीवन बदल सकते हैं, बल्कि अपने पूरे समुदाय को भी बदल सकते हैं।